Good morning, all the students. Dear students, how are you? I hope that each and every student must be fit and fine. डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, हम लोगों का भी क्या चल रहा है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस चल रहा है। और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में पिछले वाले क्लास में WH इंटेरोगेटिव वाला स्ट्रक्चर को मैं बताया था, जैसे ये। और इसमें इस WH इंटेरोगेटिव में जैसे कि मैं तुमको क्यों पढ़ा रहा हूँ, तो ये WH इंटेरोगेटिव हो गया। और उसी में अगर होगा कि मैं तुमको क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं तुमको क्यों पढ़ा रहा हूँ, मैं तुमको क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, तुम वहाँ क्यों नहीं जा रहे हो, इस तरह का सेंटेंसेस अगर हिंदी में होंगे, उसको अंग्रेजी में बोलना है तो कैसे बोलना है, तो ये वाला फार्मूला को अप्लाई करेंगे। और इस वाला फार्मूला को देकर के देयर आर सो मेनी सेंटेंसेस हैव बीन प्रोवाइडेड बाय यू थ्रू दिस वेरी वीडियो, हैव बीन प्रोवाइडेड टू यू थ्रू दिस वेरी वीडियो, एंड दैट इज वाई यू ईच एंड एवरी स्टूडेंट मस्ट प्रैक्टिस। डियर स्टूडेंट, आई देखो कि कुछ ऐसे वाक्य हैं जिसको कि हम अंग्रेजी में डायरेक्ट बना दिया। अब मैं इसका हिंदी बोल रहा हूँ कि आप दैनिक जीवन में हमको इस तरह का सेंटेंसेस बोलना है तो कैसे बोलेंगे, ठीक है। तो इस पर आने से पहले डियर स्टूडेंट, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि ऑक्सफोर्ड यूनियन इंग्लिश इज द नेम ऑफ द चैनल, और इनकलाबी सीरीज बी आर गोइंग ऑन। और आज का वीडियो जो है बच्चे 31st वीडियो यानी 31वां वीडियो होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चे तो इतना तो अभी तक जान ही गए होंगे। ऑक्सफोर्ड यूनियन इंग्लिश इज़ द नेम ऑफ चैनल, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करो सो दैट अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट कुड गेट बेनिफिटेड। नाउ डियर स्टूडेंट, सी द नेक्स्ट एस्पेक्ट। जैसे मान लो कि हिंदी में हमको बोलना है बच्चे कि मैं तुमको दिल से क्यों पढ़ा रहा हूँ, मैं तुमको दिल से क्यों पढ़ा रहा हूँ, मैं तुमको दिल से क्यों पढ़ा रहा हूँ। जिसका अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, वाई एम आई टीचिंग यू एट हार्ट। देखते जाओ फटाफट, वाई एम आई टीचिंग यू एट हार्ट। उसी तरीके से है बच्चे कि आप अपना कीमती वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं, आप अपना कीमती वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं। तो अंग्रेजी में क्या बोलेंगे जी, वाई आर यू स्पॉइलिंग योर प्रीशियस टाइम, या फिर इसी को वाई आर यू किलिंग योर, बर्बाद करने का सेंस में किल या स्पॉइल या वेस्ट तीनों में से किसी को दे सकते हैं। इस प्रकार से बोलेंगे वाई आर यू किलिंग योर प्रीशियस टाइम, वाई आर यू किलिंग योर प्रीशियस टाइम, या वाई आर यू स्पॉइलिंग योर प्रीशियस टाइम, या वाई आर यू वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम। तो इसको तीन तरीके से बोल सकते हैं। यानी मतलब हुआ बच्चे वक्त बर्बाद करना का, यानी कीमती वक्त का अंग्रेजी हो गया प्रीशियस टाइम, और बर्बाद करने के लिए चाहे तो हम किलिंग देंगे, स्पॉइलिंग देंगे या वेस्टिंग देंगे। तो वाई आर यू किलिंग योर प्रीशियस टाइम, वाई आर यू वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम, या वाई आर यू स्पॉइलिंग योर प्रीशियस टाइम। तो इस तरीके से अगला वाक्य देखो बच्चे, नंबर 3 में क्या है कि तुम उसकी मदद करने क्यों नहीं जा रहे हो, तुम उसकी मदद करने क्यों नहीं जा रहे हो। तो क्या होगा, वाई आर यू नॉट गोइंग टू हेल्प हिम। अगर लड़का है तो वाई आर यू नॉट गोइंग टू हेल्प हिम, अगर लड़की है तो वाई आर यू नॉट गोइंग टू हेल्प हर। तो वाई आर यू नॉट गोइंग टू हेल्प हिम, इसका मतलब उसकी यानी चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो उसकी मदद करने के लिए तुम क्यों नहीं जा रहे हो। तो क्या होगा, वाई आर यू नॉट गोइंग टू हेल्प हिम अगर लड़का है तो, वाई आर यू नॉट गोइंग टू हेल्प हर अगर लड़की है तो। आगे वाला वाक्य देखो जी, वाई आर यू नॉट स्पीकिंग इन माई फेवर। कहीं पर पंचायती हो रहा है या कहीं पर कुछ हो रहा है, तो उसमें बोले यार तुम मेरे पक्ष में क्यों नहीं बोल रहे हो, तुम मेरे पक्ष में क्यों नहीं बोल रहे हो। तो उसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे जी, वाई आर यू नॉट स्पीकिंग इन माई फेवर। गौर से देखना बच्चे, सारे सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करना। वाई आर यू नॉट स्पीकिंग इन माई फेवर, आप तुम मेरे पक्ष में क्यों नहीं बोल रहे हो। वाई आर यू नॉट स्पीकिंग इन माई फेवर। अगर नंबर 4 में अगर ऐसा रहता है जी, तो वह तुम्हारे पक्ष में क्यों बोल रहा है, तब क्या हो जाएगा, वाई इज ही स्पीकिंग इन योर फेवर। ठीक है, वह तुम्हारे पापा के पक्ष में क्यों बोल रही है, वाई इज सी स्पीकिंग इन द फेवर ऑफ योर फादर। ठीक है, इस तरीके से अगला वाक्य देखो बच्चों, वाई आर यू नॉट लेबरिंग हार्ड डे एंड नाइट टू गेट सक्सेस। तो वाई आर यू नॉट लेबरिंग हार्ड डे एंड नाइट टू गेट सक्सेस, यानी सफलता पाने के लिए, यानी सफल होने के लिए तुम रात दिन सख्त मेहनत क्यों नहीं कर रहे हो। तो अंग्रेजी क्या हो जाएगा जी, वाई आर यू नॉट लेबरिंग हार्ड डे एंड नाइट टू गेट सक्सेस। अगला वाला वाक्य देखो बच्चे, वाई इज योर मदर स्कोल्डिंग यू, तुम्हारी मम्मी तुमको क्यों डांट रही है। तो अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, वाई इज योर मदर स्कोल्डिंग यू। अब होगा कि तुम्हारे पापा तुमको क्यों डांट रहे हैं, तो वाई इज योर फादर स्कोल्डिंग यू। तुम्हारे बड़े भाई तुमको क्यों डांट रहे हैं, वाई इज योर एल्डर ब्रदर स्कोल्डिंग यू। तुम्हारे शिक्षक तुमको क्यों डांट रहे हैं, वाई इज योर टीचर स्कोल्डिंग यू। ठीक है बच्चों, आप बोलेंगे अच्छा मेरे पापा मुझे मेरी गलती पर डांट रहे हैं। तो सबसे पहले अच्छा ये वाक्य नहीं, ये WH वाला वाक्य है। तो ऐसे लो कि तुम्हारे पापा तुम्हारी गलती पर
तुमको क्यों नहीं डांट रहे हैं? तो वाई इज योर फादर नॉट स्कॉल्डिंग यू एट योर मिस्टेक, तुम्हारे पापा तुम्हारी गलती पर तुमको क्यों नहीं डांट रहे हैं? तो वाई इज योर फादर नॉट स्कॉल्डिंग यू, वाई इज योर फादर नॉट स्कॉल्डिंग यू एट योर मिस्टेक. नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस डियर स्टूडेंट. वाई आर यू नॉट एजुकेटिंग योर चिल्ड्रन, मतलब इसका क्या हुआ बच्चे कि आप किसी आदमी को तुम कह रहे हो आप अपने बच्चों को शिक्षित क्यों नहीं कर रहे हो, यानी आप अपने बच्चों को तालीम क्यों नहीं दे रहे हो, आप अपने बच्चों को शिक्षा क्यों नहीं दे रहे हो. तो अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? वाई आर यू नॉट एजुकेटिंग योर चिल्ड्रन. गौर से देखना, सारे सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करना बच्चे. वाई आर यू नॉट एजुकेटिंग योर चिल्ड्रन. अगला वाला वाक्य देखो बच्चों, लिखा हुआ वेन आर यू गोइंग टू दिल्ली, तुम दिल्ली कब जा रहे हो? तो वेन आर यू गोइंग टू दिल्ली, तुम दिल्ली कब जा रहे हो? वेन आर यू गोइंग टू दिल्ली. तुम कोचिंग कब जा रहे हो? वेन आर यू गोइंग टू कोचिंग. तुम पटना कब जा रहे हो? वेन आर यू गोइंग टू पटना. ठीक है ना बच्चों. तुम उसकी मदद करने के लिए कब जा रहे हो? तो वेन आर यू गोइंग टू हेल्प हिम या हेल्प हर. तो वेन आर यू गोइंग टू हेल्प हिम, या तुम पटना कब जा रहे हो उसकी मदद करने के लिए, या तुम पटना कब जा रहे हो उसकी मदद करने के लिए. वेन आर यू गोइंग टू पटना टू हेल्प हिम, तुम पटना कब जा रहे हो उसकी मदद करने के लिए. तो वेन आर यू गोइंग टू पटना टू हेल्प हिम. इस तरीके से देखो बच्चों आगे कि वाई आर यू नॉट स्पीकिंग एनीथिंग अगेंस्ट द प्रेजेंट गवर्नमेंट, मतलब वह वर्तमान सरकार के खिलाफ तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो, वर्तमान सरकार के खिलाफ तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो. तो अंग्रेजी में क्या बोलेंगे बच्चों? Why are you not speaking anything against the present government? Why are you not speaking anything against the present government? तो अब देखो बच्चे तुम लोगों को ना it is all the things related to WH interrogative और WH interrogative, each and everything I have explained it in detail. Now it is your responsibility to do more and more practices on the basis of the given structure. Dear student, at the primary stage you will have to do more and more practices. Only then you can have good command or good mastery over the English language. That is why I personally request you each and every student कि at the primary level you must do something better. You must try to understand concept. First of all, try to understand the concept. 10 or 15 sentences. Just try to make on the basis of the given structure. Where is will be used and where subject will be used. If it is interrogative, then where not will be used. So like these types of things must be understood in a good way, having the good concept. And after that, just doing this, just understanding all the things, try to frame so many sentences used in day-to-day life. And only then after some days, after some month, you will be capable to express yourself in English. That is why dear student, do more and more practice. Only practice gives you, provides you perfection. That is why on the basis of this very structure, so many sentences can be framed. If you are intelligent student, then you must do whatever I am saying. Okay dear student, for example, now I on the basis of this very structure, so many sentences I am speaking. For example, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो? तो वाई आर यू गोइंग. तुम वहाँ क्यों नहीं जा रहे हो? वाई आर यू नॉट गोइंग. तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? वाई आर यू डिस्टर्बिंग मी. तुम मुझे परेशान क्यों नहीं कर रहे हो? तो वाई आर यू नॉट डिस्टर्बिंग मी. तुम वहाँ कैसे जा रहे हो? हाउ आर यू गोइंग देयर. तुम वो कब आ रही है? तो व्हेन शी इज कमिंग. ठीक है ना बच्चे. इसी तरीके से तुम भट्टा में मेरे लिए क्या खरीद रहे हो? तो व्हाट आर यू बाइंग फ्रॉम भट्टा. या पटना में तुम मेरे लिए क्या खरीद रहे हो? व्हाट आर यू बाइंग फॉर मी फ्रॉम पटना. ठीक है. तो इस तरीके से कुछ भी यहाँ पर मान लो कि यहाँ वो कहाँ जा रही है? तो वेयर इज सी गोइंग. वेयर इज सी गोइंग. तुम्हारे पापा कहाँ जा रहे हैं? वेयर इज योर फादर गोइंग. ठीक है. तुम्हारे टीचर आज क्या पढ़ा रहे हैं? तुम्हारे टीचर तुम लोगों को आज क्या पढ़ा रहे हैं? व्हाट इज योर टीचर टीचिंग यू टूडे. व्हाट इज योर टीचर टीचिंग यू टूडे. व्हाट इज योर टीचर टीचिंग यू टूडे. ठीक है. तुम आज खाना में क्या बना रहे हो? व्हाट जैसे अगर ये बोलेंगे बच्चे कि आज तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तो वेयर आर यू गोइंग. लेकिन तुम क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग. ठीक है. और वह कैसे आ रही है? तो हाउ इज सी कमिंग. वो कैसे अंग्रेजी में बोल रही है? तो हाउ इज सी स्पीकिंग. वो अंग्रेजी में कैसे बोल रही है? तो हाउ इज सी स्पीकिंग इन इंग्लिश. इस तरीके से बच्चे गिवन स्ट्रक्चर के आधार पर सो मेनी सेंटेंसेस कैन बी फ्रेम्ड. एंड आई गिव यू गारंटी दैट इफ यू डू मोर एंड मोर प्रैक्टिसेस, आफ्टर सम मंथ यू विल सी इन योर सेल्फ देयर विल बी ग्रेट चेंजिंग in the field of communication. And that is why dear student, you must do,
you must do more and more practice. Again and again I am emphatically putting this sentence, do more and more practices. Only practice provides you perfection. So this is the best notion you must follow, or this notion must be followed by the student. Understanding the concept, try to frame so many sentences, and if you do the same thing what am I telling you, so you will be great in the field of English language and literature. Now thank you. Now I would like to just conclude this very video of today, just citing one शेर of अल्लामा इकबाल की, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है. Dear student, that is why you must try to understand your hidden potentiality, and just understanding your hidden potentiality, apply all the hidden potentiality in the right direction to be successful in life. That is why, dear student, keep on enjoying your life, keep on enjoying English through this very YouTube channel, that is Oxford Union English. Thank you very much.